कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का जैसलमेर द्वारा बॉर्डर स्थित तनोट माता के दर्शन लाभ अर्जित करने के बाद पहुंची लोंगेवाला राज्यपाल गहलोत ने लोंगेवाला स्थित वार म्यूजियम का अवलोकन किया। बीएसएफ के अधिकारियों ने राज्यपाल को लोंगेवाला का विजिट करवाया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोंगेवाला शौर्य से रूबरू हुए। 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पर भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के साथ परिवारजन और समाज सेवी हितेश जैन भी मौजूद रहे। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शहीदों को नमन किया और लोंगेवाला स्थित वार म्यूजियम का अवलोकन भी किया। 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पर भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के साथ परिवारजन और समाज सेवी हितेश जैन भी मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शहीदों को नमन किया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा का 5 सीट पर जीत के परचम के बाद संगठन चुनाव प्रभारी मोतीलाल मीणा ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बूथ सहित पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। पार्टी में अच्छे कार्य करने वाले कार्यकर्ता और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को लेकर के भी पार्टी पदाधिकारी के साथ चर्चा की। इसी के साथ ही बूथ स्तर पर मजबूती को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को लेकर उत्सव की तरह मनाने के लिए कहा गया। संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली गई। इसमें संगठन चुनाव प्रभारी ने बैठक ली। संगठन को और भी मजबूत करने पर जोर दिया गया और संगठन पदाधिकारी की ओर से ये बैठक ली गई। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आगामी 13 दिसंबर को प्रदेश भर में अधिवक्ताओं की 250 बार एसोसिएशन के चुनाव एक साथ होंगे। 5700 से अधिक अधिवक्ता मतदाता वाली राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर भी अपने 41वें अध्यक्ष महासचिव के लिए इसी दिन मतदान करेगी। इस बार में पिछले एक साल में 1056 से अधिक मतदाता बढ़ गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश की 250 बार एसोसिएशन के एक साथ 13 दिसंबर को होंगे चुनाव। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन करेगी अपने 41वें अध्यक्ष का चुनाव। 31 जनवरी 1977 को हुई थी राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ की स्थापना। राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर पीठ की मांग को लेकर चला था लंबा संघर्ष। 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति ने जारी किए जयपुर हाईकोर्ट पीठ के आदेश। नोटिफिकेशन के करीब 2 माह बाद ही शुरू हो पाया राजस्थान हाईकोर्ट। पीठ का गठन होने के साथ ही हुआ जयपुर हाईकोर्ट बार का भी गठन। जोधपुर से जयपुर लाया गया था बार एसोसिएशन कार्यालय का संपूर्ण फर्नीचर। जोधपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में जयपुर के अधिवक्ता नहीं हुए थे शामिल। उस समय के वरिष्ठ एडवोकेट मुकुट बिहारी लाल शर्मा बनाए गए पहले अध्यक्ष। देश भर में बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक वोट एक बार का नियम तय किया था। यानी एक वकील एक बार में ही वोट कर सकता है। यानी किसी वकील ने किसी बार में वोट कास्ट किया है तो वह दूसरी बार में वोटिंग नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए इस नियम के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की सभी बार के चुनाव एक ही दिन कराने के आदेश दिए थे। राजस्थान में 250 बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। इसमें हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट, आयोगों की बार सहित अन्य बार एसोसिएशन शामिल है। वहीं इन बार एसोसिएशन में कुल 1,04,000 के करीब अधिवक्ता रजिस्टर्ड है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव भी इसी के साथ होंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को जो भी अध्यक्ष और सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करते हैं उनका हमेशा हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप रहा है। और हस्तक्षेप ही नहीं, उनकी योग्यता और उनके पद को देखते हुए, उनकी अनडिस्प्यूटेड छवि को देखते हुए, जैसे हमारे माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी इसी बार के अध्यक्ष रहे हैं, इसी तरह से उनके पश्चात हमारे और भी कई अध्यक्ष जो है इस बार के अध्यक्ष अच्छे पदों पर आसीन हुए हैं। अभी वर्तमान में हमारे माननीय न्यायाधिपति अनिल उपमन जी भी इस बार के अध्यक्ष रहे हैं।
तो इस परिप्रेक्ष्य में इस पद को महत्वपूर्ण माना जाता है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर करेगी अपने 41वें अध्यक्ष का चुनाव। मतदान के लिए कुल 5,804 अधिवक्ताओं ने पेश की शपथ पत्र। चुनाव समिति ने अलग अलग कारणों से 52 शपथ पत्रों को किया रिजेक्ट। 24 अधिवक्ताओं की ओर से शपथ पत्र विड्रॉ करने के चलते किए गए रिजेक्ट। 26 नवंबर तक 1 वर्ष पूर्ण नहीं करने वाले अधिवक्ता भी हुए बाहर। 2 अधिवक्ताओं के शपथ पत्र डबल होने के चलते किए गए रिजेक्ट। नो ड्यूज जमा नहीं होने के कारण 10 अधिवक्ताओं के शपथ पत्र रिजेक्ट। चुनाव समिति ने 5,716 अधिवक्ताओं को जारी की मतदान के लिए स्लिप। द बार एसोसिएशन जयपुर के बाद राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी बार में शामिल है। इस बार से कुल 18,570 अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, लेकिन बार के 41वें अध्यक्ष सहित 17 पदों के लिए होने वाले 13 दिसंबर के चुनाव के लिए अब तक 5,804 अधिवक्ताओं के शपथ पत्र जमा किए गए हैं। चुनाव के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। इस समिति में अधिवक्ता राजेश कर्नल, मुख्य चुनाव अधिकारी सहित राजीव शर्मा और गजेंद्र सिंह राठौर शामिल हैं। समिति ने स्क्रूटनिंग के पश्चात कुल 5,716 अधिवक्ताओं को मतदान के लिए योग्य माना है। अधिसूचना जो जारी की गई उसमें 12 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक के लिए एफिडेविट लिए गए और उसमें 5,804 एफिडेविट आए। उसके बाद जो उसका तरीका था आपत्तियों का और इनका जो टाइम था, उसमें जो आपत्ति आई उन सबको अगर हमने निकाला तो 5,726 एफिडेविट आए बच्चे। उनमें से 10 लोगों ने हमारे यहाँ ड्यूज जमा नहीं कराए हैं और अभी हमको 5,716 लोगों की मतदाता सूची जारी करनी है। 1 वर्ष में ही हाईकोर्ट बार में मतदाताओं में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी। राजस्थान हाईकोर्ट बार में एक साल में बढ़े 1,056 मतदाता। 2023 के चुनाव में कुल 4,660 अधिवक्ताओं ने किया था मतदान। 2,599 आजीवन सदस्य और 2,061 सामान्य ने किया था मतदान। बार के 41वें अध्यक्ष के लिए 5,716 अधिवक्ता करेंगे मतदान। बार के इन चुनावों में सामान्य मतदाताओं की बड़ी संख्या। चुनाव समिति के सामने होगी शांतिपूर्ण मतदान की बड़ी चुनौती। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के इस बार के चुनाव की राह आसान नहीं है। ये पहली बार है कि इस बार में ही 1 वर्ष में मतदाताओं की संख्या 1,056 से अधिक बढ़ गई है। अब तक इस बार में अधिकतम 4,000 अधिवक्ताओं के मतदान का चलन रहा है, लेकिन पिछले साल से ये संख्या बढ़कर 5,804 हो गई है। इस चुनाव में हम 3 मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, मैं, राजेश कर्नल और राठौर साहब। उसके अलावा हमने जो हमारी टीम बनाई है उसमें सहायक चुनाव अधिकारी है, कुछ उनसे और भी हैं, जो इस तरह करके टोटल 250 लोगों के करीब हमारी टीम है ये, जो उस दिन चुनाव में पूरा ध्यान रखेगी। व्यवस्था तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ही करनी पड़ेगी क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, बड़े लेवल पे हो रहे हैं। हर बार यहाँ का चुनाव का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, एडवोकेट बढ़ते जा रहे हैं। हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। हमारी जो टीम थी उसको हमने बढ़ा दी है और जो हम तीनों मिलकर कर रहे हैं, कोशिश यही है कि निष्पक्ष चुनाव करा दें। इस बार का चैलेंजेस हमारे लिए ये है कि लास्ट टाइम 4749 वोटर्स थे और इस बार 5716 वोटर्स हैं, तो 1100 के आसपास लगभग संख्या बढ़ी है। उसका हमने सॉल्यूशन ये निकाला है कि एक तो स्मूथ वोटिंग हो, किसी भी तरह की किसी मतदाता को हिंड्रेंस नहीं हो। इसके लिए हमने एक लिंक जनरेट किया है जिससे उस लिंक से वो अपनी पर्ची ना ऑनलाइन देख सकता है और यहाँ पर सुगम तरीके से अपने बैलेट्स को प्राप्त करके उस सीरियल नंबर से और अंदर जाके मतदान कर सकता है। उसके लिए किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो, इसके लिए हमारी टीम पूरी वहाँ पे हमने इंश्योर कर रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। जयपुर जिला दक्षिण के संगठन पर्व कार्यशाला का आयोजन भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित पदाधिकारी जो है वो मौजूद हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित पदाधिकारी जो है वो मौजूद हैं। भाजपा मुख्यालय पर, प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। संगठन पर्व की कार्यशाला का यह आयोजन हो रहा है। जयपुर जिला दक्षिण संगठन पर्व की कार्यशाला का आयोजन
जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी। इसके अलावा तमाम पदाधिकारी भी वहां मौजूद हैं। और अधिक जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, संगठन पर्व की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर के इस कार्यशाला का आयोजन हुआ है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये संगठन पर्व की मीटिंग है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थात्मक चुनाव हो रहे हैं, जो पार्टी के आंतरिक चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर चर्चा होगी। जयपुर की मीटिंग है और इसमें मदन दिलावर, नारायण पंचारिया सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि 2 दिसंबर से बूथ अध्यक्षों का जो चुनाव प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी, जिलाध्यक्ष की प्रक्रिया होगी, प्रदेश अध्यक्ष की प्रक्रिया होगी और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक चुनाव है, संगठन के जो आंतरिक चुनाव प्रक्रिया है, उसको लेकर लगातार ये मीटिंग हो रही है। संगठन पर्व इसका नाम दिया गया है। आज जयपुर को लेकर ये मीटिंग है। तमाम पदाधिकारी इसी को लेकर चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। हालांकि खुशबू, ये अलग बात है कि संगठन के पर्व की मीटिंग के साथ साथ तमाम मुद्दे पार्टी के जो होते हैं, संगठन के होते हैं, उन पर चर्चा होना लाजिमी है। जी लाल सिंह, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या कुछ काम होने वाले हैं? देखिए खुशबू, भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात है, क्योंकि अपने संगठन को मजबूत करने के दम पर ये पार्टी आज यहाँ पहुंची है। संगठन जितना मजबूत होगा, आपकी पार्टी उतनी मजबूत होगी। यही बताए कि जो बीजेपी ने एक नारा देती है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। ऐसे में बूथ की रणनीति को मजबूत करना, बूथ के संगठन को मजबूत करना और यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख का भी एक विकल्प लाना, पन्ना प्रमुख भी हो सकते हैं, ये भी अगर किसी ने दिया है प्रारूप संगठन को मजबूत करने का, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो उसे बूथ पर हमेशा पार्टी का फोकस रहा है, यानी कि जो नीचे की इकाई है उसको मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन ने हमेशा से काम किया। और यही वजह है कि अब भी एक लंबी चुनाव प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की रहती है संगठन की, जिसमें बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जो चुनाव प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है। एक एक चरण में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। बूथ की होती है, इसके बाद जिला की होती है, इसके बाद प्रदेश की होती है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती है। तो पूरे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि संगठन अगर मजबूत होगा खुशबू, तो पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप मजबूती के साथ संगठन से जुड़ा होगा। और यही वजह आप लगातार देख रहे हैं कि संगठन के बल पर ही किस तरह ऐसे राज्यों में सरकारें आई हैं जहां कयास नहीं लगा पाए थे, तमाम जो सर्वे किए गए जो फेल हो गए थे, लेकिन पार्टी का जो ग्राउंड वर्क है, क्योंकि उसका जो कार्यकर्ता है उसने ग्राउंड वर्क किया और ग्राउंड वर्क के आधार पर ये तस्वीर सामने आती है किस तरह उन चीजों को उल्टा जा सकता है। अगर आपका कार्यकर्ता, आपका वर्कर कमिटमेंट होकर पार्टी से जुड़ा हुआ है, समर्पण भाव से पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो पार्टी निश्चित रूप से ही आगे बढ़ती है, आगे विकास करती है। यही वजह है पार्टी का हमेशा फोकस, भाजपा का फोकस संगठन को मजबूत करने पर रहता है। जी खुशबू। लाल सिंह, बीजेपी ने बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया, तो क्या सदस्यता अभियान का जो लाभ है वो पार्टी को इस संगठन चुनावों में होने वाला है? देखिए, सदस्यता अभियान वो अलग चीज है खुशबू। सदस्यता अभियान तो पार्टी का चलता ही है, क्योंकि इस बार विशेष रूप से ये था क्योंकि जो सक्रिय सदस्य हैं उन्होंने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था और ऐसे में बड़े कार्य के साथ पार्टी आगे बढ़ी। संगठन की प्रक्रिया अलग है, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, जो वोट डालते हैं वही उसको वोट डालते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, पहले बूथ अध्यक्षों का चुनाव होगा, इसके बाद जिलाध्यक्ष का होगा, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का होगा, इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। तो चुनाव प्रक्रिया अलग होती है, सदस्यता अभियान एक अलग पार्टी का कार्यक्रम होता है। जी लाल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां राजगढ़ ढींगावाड़ा स्थित कोठी नारायणपुर पुलिस चौकी के समीप अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। मृतक की सूचना परिजनों को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर बालोतरा के कल्याणपुर पंचायत समिति से है, जहां थुम्बली ग्राम पंचायत के पाबूपुरा भीलो की बस्ती स्थित स्कूल के हालात दयनीय बने हुए हैं। दरअसल स्कूल में 105 छात्रों का नामांकन है, लेकिन स्कूल में छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण एक कमरे के अंदर से 2 से 3 क्लासेस को लगाना पड़ रहा है, जिसे लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।
और मात्र 2 कमरों में स्कूल जो है वो संचालित हो रही है। एक ही कमरे में 2 से 3 क्लासों का संचालन किया जा रहा है। एक तो मेन जो रीज़न है ना, रूम्स नहीं है। अब कम से कम 2 या 3 क्लासेस हम एक जगह बिठा रहे हैं। 6, 7, 8 को एक जगह बिठा रहे हैं, 3rd, 4th, 5th को एक जगह और 1st, 2nd को एक जगह। ऐसे करके हम क्या है कि 3 क्लासेस को एक साथ बिठाते हैं तो न तो उनको पढ़ा पाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा पाते हैं सर। और फिर बच्चे भी क्या है कि 3 क्लास के एक जगह बैठते हैं तो हमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि कौन सी क्लास का सिलेबस करवाएं या कौन सी का नहीं, तो ये प्रॉब्लम आती है। और ये जो टंकी बनी हुई है ये लगभग 3-3.5 साल से बंद पड़ी है और बच्चों के पीने का मात्र यही है और बाकी दूसरी जगह से वो टैंकर मंगवाते हैं गांव वाले भी और आता है वो कभी कभार, मतलब वो पानी तो वो टाँके में आता है वो लाइन वाला, तो बाकी सही है। ये इनका ये सही हो जाए तो बढ़िया है। हमारे स्कूल में मैं 1997 से अभी पोस्टेड है वर्तमान तक और 2021-22 में मेरा स्कूल कर्मोन्नत यूपीएस में हुआ और यूपीएस हो गया, लेकिन अभी कमरों की मेरे लिए सख्त ज़रूरत है। कमरे की बहुत 2 कमरे और 105 का नामांकन है। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। जयपुर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों का दीपावली स्नेह मिलन समारोह भट्टार कजी की नसिया सभागार में हो रहा है। स्नेह मिलन समारोह एन के पुरोहित, महावीर प्रसाद शर्मा, डॉक्टर पद्म कुमार जैन सहित प्रदेश भर के पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिरकत कर रहे हैं। वेलफेयर सोसाइटी ऑफ फार्मर जज राजस्थान इसका आयोजन कर रहा है। समारोह के पश्चात एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का भी गठन होगा और भट्टर कजी के नसिया सभागार में आयोजन हो रहा है। दीपावली स्नेह मिलन, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों का ये दीपावली स्नेह मिलन वेलफेयर सोसाइटी ऑफ फार्मर की ओर से। समारोह के पश्चात एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का भी गठन होगा। हनुमानगढ़ जिले के राठीखेड़ा गांव के पास इंदिरा गांधी नहर में कल गिरी कार को आज दूसरे दिन कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। कार में हनुमानगढ़ जिले के कनाऊ गांव निवासी दंपति के शव मिले हैं। तलवाड़ा झील पुलिस के अनुसार कल नहर में कार गिर गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ टीम और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था और रात्रि को अंधेरा होने के बाद आज सुबह फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कार में 2 लोगों के शव मिले हैं। इंदिरा गांधी नहर में कार गिरने का ये पूरा मामला है। डीडवाना जिले के खुनखुना थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो वहीं घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई है और घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी।